आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी डिटेल्ड वीडियो वॉवल्स के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वॉवल्स क्या होते हैं और वॉवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और इसके अलावा जो साउंड्स ऑफ वॉवल्स हैं वो क्या हैं। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल के ऊपर भी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर। व्हाट आर वॉवल्स, गिव एग्जांपल्स। वॉवल्स क्या हैं, मिसालें दें। A speech sound produced by humans when the breath flows out through the mouth without being blocked by the teeth, tongue or lips। जी, एक ऐसी आवाज़ जो कि इंसान के मुंह से निकलती है जब वो वॉवल साउंड्स को बोलता है, और इसमें जो है दांत, जो आपकी ज़ुबान है और आपके जो लिप्स हैं, ठीक है, आपके जो होंठ हैं, उनकी कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती और आपका मुंह जो है वो पूरा खुल जाता है जब आप इन साउंड्स को बोलते हैं, और वो है A-E-I-O-U। जी, तो आगे देख लेते हैं वॉवल लेटर्स क्या होते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड 6 वॉवल लेटर्स A-E-I-O-U एंड समटाइम्स Y। जी, जो इंग्लिश वॉवल लेटर्स हैं वो है 6 A-E-I-O-U, और कभी कभार Y भी जो है वो भी वॉवल लेटर है या वो भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है। जी, तो चलिए देखते हैं कैसे। द लेटर Y is only sometimes a vowel because it can be pronounced as a consonant such as in the words yellow and jam, and sometimes as a vowel such as in words sky and lovely। जी, जो वॉवल साउंड है, जो वॉवल है Y, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट भी है और ये वॉवल भी है। ये कुछ वर्ड्स में आपको कॉन्सोनेंट साउंड देगा और कुछ वर्ड्स में ये आपको वॉवल साउंड देगा। जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो वो होंगे वर्ड्स येलो एंड जैम, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको वॉवल साउंड देगा तो वो है जी स्काई और लवली। जी, इट्स अ कॉन्सोनेंट व्हेन इट इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग द एयर फ्लो आउट ऑफ योर माउथ एंड इट्स वॉवल व्हेन इट डज नॉट। जी, इसका सिंपल सा एक रूल है वाई का कि वाई कब जो है वो वॉवल है, वाई कब जो है वो कॉन्सोनेंट है। वाई तब कॉन्सोनेंट है जब जो है आपका मुंह जो है उसमें ब्लॉकेज आती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, और वाई जो है वॉवल साउंड तब है जब आपका मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है। सिंपल लफ्ज़ों में वाई कॉन्सोनेंट साउंड कब बनेगा, जब आपका मुंह पूरा बंद होगा, और वाई वॉवल साउंड कब बनेगा, जब आपका मुंह पूरा खुला हुआ होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वॉवल लेटर्स इन कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। जी, सबसे पहले आ जाता है यूनिट। यूनिट में जो वॉवल लेटर्स हैं वो है जी यू एंड आई। चॉकलेट में जो वॉवल लेटर्स हैं वो है जी ओ, ओ, ए, ई। रेनी में जो वॉवल लेटर्स हैं वो है जी ए, आई एंड वाई, ठीक है। रेनी में जो वाई है वो भी है जी वॉवल लेटर। क्यों है जी वॉवल लेटर? वॉवल लेटर इसलिए है रेनी में क्योंकि जब आप रेनी बोलते हैं तो आपका पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है जी। वॉवल साउंड्स, even though we only have 5 vowel sounds or letters in English, A, E, I, O, U and some letter and sometimes Y. Each vowel letter can be used to express more than one. For example, the letter A can be pronounced like the A in red or like the A in red. जी, ये अब आ जाएगी बात लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल की, जिसके ऊपर मैं वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर लेकर आऊँगी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल क्या होते हैं। अभी जस्ट आपने इतना समझना है कि जो वॉवल लेटर्स हैं या जो वॉवल साउंड्स हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, और वो हर वर्ड में जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि रेट में रेट ए, ठीक है, और रैट ए, ठीक है जी। Furthermore, we can represent vowels by combining the 5 vowel letters in different ways. Sometimes we combine 2 vowels together to make a specific sound such as A, I and A, U। जी, इसमें है डबल वॉवल वर्ड। डबल वॉवल वर्ड यूज हुआ है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी वर्ड में डबल वॉवल भी हो जाते हैं, किसी वर्ड में ट्रिपल वॉवल भी हो जाते हैं यूज़, और किसी वर्ड में 1 वॉवल भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। और एक बात आप याद रखें, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के बगैर जो है आपकी जो इंग्लिश लर्निंग है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो आपकी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें ज़्यादातर कॉन्सोनेंट्स हैं और बहुत कम जो है वो वॉवल्स हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो तब जो है वो आप इंग्लिश जो है वो अच्छी तरीके से बोल सकते हैं।
वॉवल जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं इंग्लिश बोलने में, क्योंकि जब तक वॉवल और कॉन्सोनेंट्स नहीं होंगे और जब तक आपको इनका इस्तेमाल नहीं पता होगा तब तक आप इंग्लिश कभी भी अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अदर टाइम्स वी कंबाइन अ वॉवल विद अ कॉन्सोनेंट सच एज ए, एच एंड ए एन। जी वही बात कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलके जो है वो आपके जो इंग्लिश लेटर्स हैं वो बनते हैं। 26 जो आपके लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उनको जब तक आप सही तरीके से उनके वर्ड्स नहीं बनाएंगे तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। Here are some examples of vowel sounds in English words. Notice how they are different from the vowel letters themselves. Unit, the vowel sounds are created by U and I. G. Chocolate, the vowel sounds are created by O, O and A. The E at the end is silent. जी देख लीजिए, जैसे कि आपको उन्होंने बताया है कि चॉकलेट में जो ई है, चॉकलेट में जो ई है वो साइलेंट है, वो कोई भी आपको जो है आवाज़ नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको चॉकलेट में आपको वॉवल साउंड आ रही है, चॉक ओ लेट ओ, ठीक है, ए, ठीक है। इसके बाद जो ई है वो साइलेंट है। रेनी, द वॉवल साउंड्स आर क्रिएटेड बाय ए आई एंड वाई। रेनी, रेनी, ठीक है। ए और ये, इसकी आपको आवाज़ आ रही है, ए और ये की आपको आवाज़ आ रही है, र की आपको आवाज़ इतनी नहीं आ रही, रेनी, ठीक है जी। आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह हम जो है वो देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल, जिसके ऊपर मैं वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाकर लेकर आऊँगी अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर लेकर आती रहूँगी। और मंडे टू जो फ्राइडे है उस पर मैं आपके लिए ऐसे स्टोरीज़ और लेटर्स लेकर आऊँगी, और जो सैटरडे है उस पर मैं कोई भी एक जो है वो ग्रामर टॉपिक लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि ग्रामर टॉपिक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं और आपको उनका किस तरह से यूज़ करना चाहिए। जी अगर कोई ग्रामर टॉपिक बड़ा होगा तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर मैं उसको 2 वीक्स में जो है वो डिस्क्राइब करूँगी, यानी कि 1 वीक में हाफ और नेक्स्ट वीक में हाफ। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और आप मेरे चैनल को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।